रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में वज़ीर आज़म ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तो तलब की, लेकिन एक अजीब बात यह है कि कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातों के बारे में विकीलीक्स भयानक इंकशाफात सामने लाता रहा है। आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। अमरीकी अफवाज के सरबराह माइक मुलन ने हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाते हुए कार्रवाई की धमकी क्या दी। सियासी क़यादत लाहा अमल तय करने के लिए इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठ गई। लेकिन क्या कीजिए विकीलीक्स का, जिसने अमरीकी चौखट पर सजदा रेज सियासी क़यादत का पोल खोल कर रख दिया और फिर कल तक जलसे और जुलूसों में अमरीका के खिलाफ भड़के मारते और आज अमरीकी बयानात के खिलाफ हिकमत अमली तश्कील देते सियासी कायदीन बगलें झाँकते या फिर तरदीद करते नजर आए। विकीलीक्स के इंकशाफात से मालूम होता है कि बेशतर सियासी जमातें अमरीकी हुक्काम के साथ अपनी मुलाकातों में अपने दुख बयान करते, मुखालिफिन की शिकायतें करते और अपने ताउन का यकीन दिलाते नजर आते। विकीलीक्स ने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुताल्लिक इंकशाफ किया कि उन्होंने कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों की इजाज़त दी और कहा कि हम कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे और फिर इसे नज़रअंदाज कर देंगे। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने अमरीका को नादरा के मुकम्मल रिकॉर्ड तक रसाई देने की पेशकश की ताकि मुश्तबा अफराद के खिलाफ कार्रवाई में अमरीका को मदद मिल सके। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अमरीकी सेनेटर्स को बताया कि मुंबई हमले में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से साबित होता है तो लाजमी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। विकीलीक्स के मुताबिक इस मौक़िफ़ के ज़रिए नवाज शरीफ गालिबन अपने बारे में अमरीका के इस तसव्वुर की नफ़ी करना चाहते थे कि वो शिद्दत पसंदों के हामी हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमरीका की जंग में उन पर एक पार्टनर के तौर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने के लिए मुस्लिम लीग नून के मंसूबे पर अमरीकी सफारतकारों से बात की। विकीलीक्स ने इंकशाफ किया कि अमरीकी सफ़ीर NW पैटरसन से मुलाकात में हमेशा की तरह चौधरी निसार ने इस बात पर इसरार किया कि मुस्लिम लीग नून और वो अमरीका के हामी हैं और उनकी बीवी बच्चे भी अमरीकी शहरी हैं। विकीलीक्स ने जब मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक लबकुशाई की तो मौलाना के हामियों ने भी अपनी उंगलियां दांतों में दबा लीं। मौलाना फजलुर रहमान मुल्की सियासत में अहम किरदार के बदले में तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार थे। विकीलीक्स के मुताबिक फारूक सत्तार ने एतराफ़ किया कि 12 मई के वाक़यात में MQM के चंद कारकुनान, परवेज़ मुशर्रफ, ISI और बाज़ सियासी जमातें मुलव्विस थीं। ANP के रहनुमा अफरासियाब खटक ने अमरीकी सफारतकार से कहा कि पाकिस्तान आर्मी हक्कानी नेटवर्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और दीगर अस्करी ग्रुपों के मुकाबले में हक्कानी नेटवर्क के साथ इसका रवैया मुख्तलिफ है। विकीलीक्स के इन इंकशाफात को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो सियासी क़यादत के अमरीकी सफारतकारों से करीबी ताल्लुकात की नौयत और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल को बाआसानी समझा जा सकता है। विकीलीक्स के बारे में रिपोर्ट आपने देखी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। सिद्दीकी साहब, एक वाज़ेह ख्याल हमारे आवाम में मौजूद है कि हमारे तमाम हुक्मरान और वो तमाम सियासी जमातें जो मुल्की सियासत में कोई ना कोई किरदार अदा कर रही हैं वो अमरीका के इशारे पर काम करती हैं और ताकत का मंबा जो है वो अमरीका है। तो क्या अब हम इस ख्याल की नफ़ी कर सकेंगे? तमाम जमातें जो कि कभी ना कभी किसी न किसी के हवाले से विकीलीक्स ने इंकशाफात किए हैं, क्या वो सब मिल के अमरीका को कोई पैगाम दे सकेंगे कि भाई अब हम आपके साथ नहीं हैं? देखिए शहजाद, मैं नहीं समझता हूँ कि हमें अपने सियासतदानों के हवाले से इतनी नेगेटिव सोच रखनी चाहिए। विकीलीक्स जो कुछ भी हैं, अगर ये ऑथेंटिक भी हैं तो ये अमेरिकन जो यहाँ सफारतकार हैं उनकी डायरीज़ हैं जो उन्होंने अपने मुल्क को भेजी, अपने दफ्तर ख़ारजा को भेजी। अगर हमारी जो डायरीज़ आती हैं अपने दफ्तर ख़ारजा को और जो वहाँ के लीडर से मुलाकात करते हैं या जो अमेरिकन यहाँ के लोगों से बातें करते रहते हैं वो मंजर आम पे आ जाएं तो वो भी कोई कम खौफनाक नहीं होंगी, वो भी बड़ी दिलचस्प होंगी। लिहाजा मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मेरा ख़्याल ये है कि हमें जो भी हमारे ज़ोमा हैं, नेशनल लीडर्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनकी कोताहियों, कमियों, कमज़ोरियों, लग़ज़शों पर गिरफ्त अपनी जगह, लेकिन एक मजमूई तौर पर अदम एतमाद की करारदाद पेश कर देना, मैं नहीं समझता हूँ कि विकीलीक्स की असलियत क्या है, ये क्यों मंजर आम पे आई, इनके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या हम उस ट्रैप में आ जाएं? इग्नोर कर दें तब भी एक कॉमन ख्याल तो ये ना लोगों के जहन में कि भाई जो अमेरिका कहता है वही हो जाता है।
ठीक है, हम प्रेशर्स में हैं, हम दबाव में हैं। हमारी जो 60 साल या 64-65 साल की हिस्ट्री है उसमें अमेरिका डोमिनेट करता रहा है। लेकिन ये बात भी जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान ने बहुत से मौके पर अपनी खुदी को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अमेरिकी दबाव के बावजूद पूरा किया है। पाकिस्तान का पूरा जो एटमी प्रोग्राम परवान चढ़ा है वो अमेरिकी दबाव के बावजूद परवान चढ़ा है। पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके किए हैं वो शदीद, जो 5 क्लिंटन के टेलीफोन थे वो अब तो उनका ट्रांसक्रिप्ट आ गया है मंजर आम पे, वो कोई कम मामूली धमकियाँ नहीं थी, उसके बावजूद हमने धमाके किए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको हम अमेरिका के नुक्ता नज़र से देखें और कहें जी कि ये डिपेंडेबल नहीं है। ये शायद ज़्यादा कोई जारहाना किस्म की एक सोच होगी, मैं इसकी तायीद नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि हम अमेरिका के ज़ेरे असर हैं। ये ज़रूर है, आप ये भी जहन में रखिएगा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को यहाँ कितना मौका मिला है कि वो कोई खारजा पॉलिसी बना सकें, कोई खदोखाल तराश सकें अपनी हिकमत अमली के। यहाँ तो कोई 33-34 साल 4 फौजी खा गए हैं। उन्होंने अफगान पॉलिसियां भी बनाई, उन्होंने अमेरिका के बारे में पॉलिसियां वज़ा की, उन्होंने भारत के बारे में पॉलिसियां वज़ा की। हमारे लीडर्स को जल्दी कुछ और सवाल करना चाहेंगे। शैला साहब से मैं एक सवाल ही करना चाहूँगा। शैला साहब, बात सही है, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर मिलकर बैठे, उन्होंने बात की कौमी सलामती के मामले पर, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगले दिन फिर उन्होंने बयान दाग दिया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, शैलजा साहब से हमारा शायद रब्ता मुनक़ता हो गया, ख्वाजा ज़हरुल हसन से हम बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, जिस तरह कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बाद जैसा पैगाम जाना था और जिस तरह आप समझते हैं कि हमने APC बुलाई, अमेरिका को एक पैगाम देने की कोशिश की, लेकिन इल्ज़ामात का सिलसिला इतना दराज हुआ कि अब अमेरिका से आगे बढ़ के बात अफगानिस्तान तक पहुँच गई है और अफगान सदर भी अब ये कह रहे हैं कि बुरहानुद्दीन रब्बानी के कत्ल में पाकिस्तान का हाथ था। तो आपके ख्याल से क्या पाकिस्तानी हुकूमत भी कल उसको, आज तो डिनाई करती रहेगी और कल अजमल कसाब की तरह तस्लीम कर लेगी? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपसे गुफ्तगू के पहले फेज़ में भी गुजारिश की, जो कि इस APC का टेक्स्ट भी है, कि ये ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क के साथ बराबरी की सतह पर गुफ्तगू करने के लिए आपका माशी स्ट्रक्चर और आपका जो अंदर स्ट्रैटेजिक एसेट और स्ट्रक्चर है वो उतना ही मजबूत हो, या कम से कम अपने ऊपर खुद इन्हिसारी बेस हो, सेल्फ रिलायबिलिटी हो, उसमें उसके अंदर किसी दूसरी इमदाद का कोई तासुर ना हो या दूसरों के सहारे ना खड़ा हो। और जो यहाँ तक आपने बात की अफ़गानिस्तान की, और जो आपने बात की है अजमल कसाब या दीगर जैसे हमारे ख़िलाफ़ जो इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये किसी इनफरादी सतह पे तो हो सकता है और ऐसा है, हुआ है। आप इस बात से क्या इनकार कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या रिलीजियस पार्टीज़ उनके इंतहा पसंदों दहशतगर्दों से क्या ताल्लुकात नहीं रहे? क्या आपने इलेक्शन में, क्या आपने अपने तमाम अपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और अपनी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट के लिए क्या उन इंतहा पसंदों दहशतगर्दों को सियासी जमातों ने इस्तेमाल नहीं किया? क्या अफ़गानिस्तान के अंदर उस रशिया वॉर के अंदर क्या हमारे यहाँ के मजहबी रहनुमा अमेरिका से फैज़याब नहीं हुए? क्या ऐसे तमाम सूरत हाल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो बात है वो इस वक्त इदारे, इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट पर है। क्या अगर हम अब भी उसकी इस्लाह ना करें, रिवर्सल ना करें, गो कि इसमें टाइम लगेगा। ये महीने, 2 महीने, साल की बात नहीं है। इरफान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो अस्करी क़यादतें पाकिस्तान पर रहीं, उन्होंने भी इस पर वैसी तवज्जो नहीं दी जो उनका सबसे पहला फ़र्ज़ था। और अमेरिका जहाँ तक बात कर रहे हैं तो देखें, वो तो 62 साल से पाकिस्तान का माई बाप बना हुआ है, और इस वक्त जो इकॉनमी आप जितना उस पर रिलाय कर रहे हैं, जितना आप उसे ट्रेड की दावत दे रहे हैं, 7 बिलियन ट्रिलियन आप जितनी इमदाद मांग रहे हैं, वो सारे इदारे अमेरिका के गिर्द ही घूमते हैं। तो जज्बाती सोच से बचकर हमें ये देखना है कि हम अपने पैरों पर जितना जल्दी खड़े होंगे, जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर खुद इन्हिसारी पर कायम हो जाएंगे, उतना ज़्यादा हमें आसान होगा दुनिया से गुफ्तगू करना। वक्त हमारे पास कम है। शैला रज़ा साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातें, तमाम बड़े रहनुमा एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ? उसे हम मियां नवाज शरीफ साहब की एक मिसाल ले लेते हैं। उन्होंने नवाज साहब का दौरा किया, उसके बाद एक शैला साहब, मेरा सवाल पता नहीं बुलाया क्यों, मेरे सवाल ठीक है, एक तो मुझे पता नहीं आपने बुलाया क्यों, जवाब मुझसे बात ही नहीं हो रही। नहीं, आपसे बात कर रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे,
ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। और भी बात करना चाहती हूँ। मैं तो ये भी बात करना चाह रही थी कि शेख रशीद साहब को सोचना चाहिए कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज होंगी, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क की वाहिद बड़ी जमात है जो चारों सूबों में। और मैं उन्हें ये भी बताना चाहती थी कि वो परवेज़ मुशर्रफ और ज़िया के हाथ पर बैत किए हुए थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को निशाना बना रहे हैं। मैं ये भी बात करना चाह रही थी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सारी बातें इरफान सिद्दीकी साहब आगे चलते हुए लाए, और बिल्कुल सही कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी तो हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की भी तरफ चले गए। जो भी कुछ जवाब दिया गया है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। यहाँ तक कि इस वक्त अमरीकियों की जो तादाद थी उसको भी महदूद करने की बात की गई, और की हमने महदूद के जो है 4,500 या जो आप देंगे उनका हमें बिल्कुल कवायद दें, सब दें कि ये लोग यहाँ आएंगे। तो ये इसमें टर्न जो है वो एकदम नहीं आता। इकोनॉमिकली जो है अगर हम बात करें तो हम चाइना की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, हम ईरान की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, यही चीज़ें होती हैं। लेकिन अब ये कहना कि दूसरे ही दिन ड्रोन अटैक हो गया, तो भाई ड्रोन अटैक या कोई चीज़ जो है उसके बारे में हमारी फौज भी कह चुकी है कि हम इसको गिरा सकते हैं, लेकिन क्या इसको गिराकर हम 35 साल 40 साल मजीद पीछे चले जाएं, ये सारी बातें सोचने की। शैला साहब, ये बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर अपने प्रोग्राम को एंड करना चाहेंगे। और मैं एक बात और कह दूं, एक बात और कहती चली जाऊं, ये बहुत ज्यादा मैं सुन रही हूं कि देखिए जो हाई डिप्लोमेसी होती है ना, जो उसमें कभी भी जब आप अपने ओपोनेंट को डिस्कस करते हैं तो उसका नाम नहीं लेते। तो जो सियासतदानों पे ये बहुत शुक्रिया शैला साहबा, की माजूद मुझसे कहा जा रहा है कि वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, हमसे बात कर रही थी। दूसरी जानब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन हमारे साथ मौजूद थे, और इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ बात कर रहे थे। पाकिस्तान का आगे क्या होना है इसके बारे में हम तमाम सियासी जमातों और अस्करी क़यादत से पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान का भरपूर दिफा करें और पाकिस्तान को तरक्की दें। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ईमेल कीजिए rd@cnbcpakistan.com पर। शहजाद खान और रिपोर्टर्स डायरी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।